लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दल हर तरह से जनता का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह ने पार्टी से संबंधित मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इस वेबसाइट को आपका राम राज्य नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में राम राज्य से प्रेरित होकर किए जा रहे पार्टी के कार्यों को प्रदर्शित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वेबसाइट आज से शुरू हो गई है। ये पहली रामनवमी है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस रामनवमी के अवसर पर आज हम लोग एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेकर क्या अवधारणा है, वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है। वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। उनके विरुद्ध निराधार बेबुनियाद मामले बनाए गए, जिनका न कोई सिर है न कोई पांव है, झूठे बयानों के आधार पर बनाए गए। और इसके पीछे मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी के मन में जो एक दुर्भावना है केजरीवाल जी को लेके, जो एक बदले की भावना है और जो ये भावना है कि भाई जो केजरीवाल कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, यानी कि शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, पानी की बात, लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने की बात, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा की बात, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात, ये जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डालो। ये कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो आज 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए, फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट,
अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में। मुनाफे का बजट, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद। क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएं। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़ें। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दो तरीके से राम राज्य की बात की जाती है, एक गांधी का राम राज्य और एक गोडसे का राम राज्य। राम राज्य के बारे में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा तो उन्होंने बताया जब राम वनवास के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या लौटे तो राम राज्य की एक मॉडल स्टेट की स्थापना हुई। और उसका वर्णन करते हुए कई चौपाइयां जो हैं तुलसीदास जी ने कही हैं। एक चौपाई आपके बीच में मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरतृषति नीति। यानी कि राम राज्य में ना तो कोई दैहिक शारीरिक कष्ट थे, ना कोई दैविक कष्ट थे, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी कोई कष्ट नहीं होते थे। सब लोगों के बीच में परस्पर प्रीति थी, यानी कि सब लोगों के बीच में प्यार था, सद्भावना थी, भाईचारा था और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ये बहुत बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय में लिखी है। मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के बारे में कहते हैं और पंजाब मॉडल के बारे में कहते हैं तो वो उसी राम राज्य के विषय में बात करते हैं। और ये वेबसाइट का जो लॉन्च आज किया जा रहा है उसमें वो सारे सैकड़ों वीडियोस हैं जो टेस्टिमोनी हैं, गवाह हैं उस राम राज्य की परिकल्पना के जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में तो हो मगर पूरे देश में जो है इस तरीके का राम राज्य स्थापित हो। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी भगवान राम के सहारे चुनाव में बेड़ा पार करने की उम्मीद लगा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी 9 सालों की दिल्ली सरकार में किए गए कामों और शासन की तुलना राम राज्य से कर रही है। इन कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए ही रामनवमी के मौके पर आज आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।